So, hi friends. Today we have just to proceed the lecture. You can say third part of the number system, and as we have already discussed our number based conversion. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर बेस्ड कन्वर्जन देखा था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल इनटू द बाइनरी. On today we will discuss the conversion system based on a different radix to different radix. कहने मतलब ये है कि डेसिमल टू बाइनरी, ओके, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ओके, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. तो दिस ऑल द कन्वर्जन जो कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था. ये कन्वर्जन सिस्टम जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था उसी को बेस मानते हुए आज हम दूसरा कन्वर्जन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम. ओके, पहले देखो कंटेंट क्या कहता है, टॉपिक क्या कहता है. टॉपिक ये कहता है कि डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और सिंबॉलिकली अगर देखें तो डेसिमल मींस लाइक दैट, जिसका बेस 10 हो. कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल. ओके, जिसका बेस 8 हो. याद होगा प्रीवियस लेक्चर में सेम कैसे रहेगा. सो ये गिवन है, कन्वर्ट करना है हमें किसमें? ऑक्टल में. सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. क्वेश्चन कन्वर्ट, लेट्स से 264 बेस 10, दिस इज अ डेसिमल नंबर, टू ऑक्टल नंबर. यस, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस तरीके से कि कन्वर्ट 264 हैविंग द बेस 10, that means decimal number, to octal number. How we can solve? How we can resolve? It's very simple. First of all, find out what is the radix of the octal number. क्योंकि octal number पे लेके आना है तो उसी का रेडिक्स हमें फॉलो करना होगा, उसी का बेस हमें फॉलो करना होगा और उसी के बेस को फॉलो करते हुए हम पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. कैसे? सी, as we know, the octal means 8. So we have to divide the 264 with 8. So let's say 8 3 24. Okay, 8 3 24. Okay, you have to give remainder 0, which is LST. Similarly, what we have to find the 33 is there. Again consider 33 हमारा आया. 264 को 8 से डिवाइड करते हैं तब फिर 33 हम कंसिडर करेंगे और इसको अगेन उसके रेडिक्स से, रेडिक्स क्या हमारा 8 है, उसे डिवाइड करेंगे. तो यू हैव 8 4 32. You have remainder 1. Of course, this will get 1. Again, what we have 4. So you have to divide the 4 8. What you will do? Of course, you will get 0. So 0 having the 4 remainder. So this is 4. So this is MST and this is considered as LST. Fine. You have just to write the content. So you have the 0. Sorry, this is a 4. This is 1 and this is 0. So you have just to write LST 0, 1 and 4. So this is a conversion to octal. Okay, so therefore we can say the decimal ये जो लिखा था यहाँ पे डेसिमल, that means 264 having the base 10 will convert 410 having the base 8. So this will be the answer. It's very simple. कुछ नहीं करना है. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह से क्वेश्चन लिखाएगा कि कोई भी नंबर होगा उसका बेस होगा, डेसिमल होगा या ऑक्टल होगा. मैं यहाँ कह रहा हूँ कि डेसिमल है क्योंकि हमारा कन्वर्जन यही कहता है. डेसिमल को कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में करना है. और वी नो वेरी वेल द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8. 8 को कंसिडर करिए, 8 से डिवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर को. व्हाटएवर जो भी आपका आउटपुट आएगा उस आउटपुट को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर फिर से दोबारा डिवाइड करेंगे. सो यहाँ 0 रिमाइंडर आया, ठीक है, 0 को आपने कंसिडर करा, इस LSD. 8 से डिवाइड करा 33, 32 आया 1. ओके, रिमाइंडर 1 आया.
अगेन यू हैव टू कंसिडर द 4, 8 को फिर 4 से डिवाइड करा, so you have the 4 will be the remainder, okay, so 0 will be the quotient, so MSD, so you have just to count from the LSD to the MSD. LSD 0, okay, then 1, okay, then 4, okay, so 410 is the complete answer, the conversion of decimal to the octal. So this is the complete output of this program. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. Okay, so after that we have to consider the another complex problems. ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल था. सो वी हैव टू कंसिडर द अनदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. लेट्स से क्वेश्चन आपका ये कहता है कन्वर्ट 105 पॉइंट, लेट्स से 5, 8, 9, 10 जिसका बेस है अ 4 डेसिमल नंबर टू ऑक्टल वंस अगेन, राइट. अब चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि पॉइंट आप मतलब आई मीन ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी फ्रैक्शनल वैल्यू है. तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले हम कंसिडर करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे 105 को, देन उसके बाद 0.589 को हम कैलकुलेट करेंगे. हाउ वी कैन डू? सो लेट अस कंसिडर. यस, हमें फिर से वही सेम कन्वर्जन है. 10 गिवन है, 8 पे हमें कन्वर्ट करना है, बट फ्रैक्शनल वैल्यू है. डोंट वरी, कंसिडर 1 बाय 1. एक पार्ट हमारा 105 हो गया और पॉइंट के आगे हमारा दूसरा पार्ट हो गया. तो पहले हम 105 पे वर्कआउट करते हैं. सो कंसिडर 105. 105 we have to divide with the 8 because we want to conversion the decimal number system to the octal number system. So 8 से मैं यहाँ डिवाइड करूंगा. So you will give 818. It's very simple. 25, 24. You will get a 13. Fine. Most significant bit 8. कंसिडर अगेन. अब 13 हमारे पास क्वोटिएंट है ना, तो इसको हमने यार इशू लिखा है एज इट इज. तो 818 you will get the 5 remainder. Okay, same red is here. Again, what you will have? You will 1. So 8, 1. You will get 0, 0, 1. LSB 1. So again you have just to write starting from the LSB. LSB से हम start करते हैं. तो this is 1, 5, 1. Okay, so this is the one part we have to solve. But we have the fractional number. We have the fractional value 0.589. Once again we will consider. How? So you will consider the 0.589 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट लेके चल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से. देखो ऐसा लेके चलो, जो फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड में है वो तो उसके रेडियस से होगा डिवाइड, जब तक अंटिल आपका डिवीजन, जैसे यहाँ पे क्वोटिएंट 0 आ गया, अब इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो यहीं तक हम रोकेंगे. सो दिस विल बी द एलएसबी एंड दिस विल बी द एमएसबी. तो 151 इसको हमने ऐसे लिखा, तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व हो गया. फ्रैक्शन के बाद यानी कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स है उन डिजिट्स को हम कंसिडर करेंगे उसके पर्टिकुलर रेडियस की मल्टीप्लिकेशन के साथ. पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड रेडियस से डिवाइड होगी और पॉइंट के राइट हैंड साइड रेडियस से क्या होगी? हर बार मल्टीप्लाई होगी. सी हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. तो वी विल गेट 4.712 वेयर पॉइंट से इधर वाली वैल्यू देखी हमने. वी हैव जस्ट टू फाइंड द 4. ओके, सो इट्स कंसिडर एज एमएसबी. And once again we have to multiply by with 8, but not 4.712 क्योंकि 4 को तो हमने यहाँ एज अ एमएसबी कंसिडर कर लिया. अब हम 0.712 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से. सो इन दैट केस यू विल गेट 5.696. ये आप करके देख लीजिएगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. सो अगेन यू विल फैच इट आउट. 5 इज हियर, मतलब पॉइंट से जितने पहले वाले नंबर है आप उनको यहां लिखना शुरू कर दीजिए. ठीक है, एंड वंस अगेन यू विल अगेन multiply 8 किसे? 0.696, not 5.696. It's a 0.696. इसे मल्टीप्लाई करेंगे you will get 5.568. Again you will get the 5. Once again you will get the multiplication 4.54544.
like this. So you will get it of this. So this is the LSB, this is MSB. So writing from the LSB to the MSB, so you will get the 4 5 5 4. Okay, so this will be the another features. यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हुआ रेडियस का, इसका ये पोर्शन आया. ये जो पोर्शन था यानी कि पॉइंट से पहले जितने हमारे डिजिट्स थी उनको हमने रेडियस से क्या करा था, डिवाइड किया था, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, 151 हम ऑलरेडी वी हैव टू टेकन एंड अनदर वन इज 4554 हैज बीन टेकन. वी हैव टू कंबाइन दिस टू वैल्यूज. सो वी हैव टू कन्वर्ट लाइक दैट 151.4554. This is the conversion to the octal. Therefore, we have to say, so 10 यानी कि this one 105.589 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन कर रहा था, इट में आफ्टर कन्वर्जन यू विल गेट दिस वैल्यू. यस, दिस इज अ कन्वर्जन सिस्टम. आई होप आपको ये कन्वर्जन सिस्टम इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ कोर्स मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना. एंड नेक्स्ट कन्वर्जन के लिए आप लोग रेडी रहिए. ओके, थैंक यू सो मच.